कि कदीमी नाली, कदीमी रास्ता जाबरन बंद किया गया। यहाँ से कोई रास्ता नहीं था, यहाँ कभी कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, कभी कुछ नहीं हुआ करता था। ये बिल्कुल ढकोसला है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फरेब है। उन्होंने डायरेक्शन दी, उन्होंने ऑर्डर किए, आगे इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं वो उनको डिपार्टमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज कर रहे हैं और नोट से निकालवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम इनकी प्रॉब्लम्स को इनसे ही जानते हैं कि इनको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम गुलाम हैदर भट्ट है, मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। हमें वार्ड नंबर 3 में हम कोई 15-20 घर हैं जो कि हमें नाली की प्रॉब्लम है। एक घर हमें नीचे से पानी के मतलब नाली की जगह नहीं दे रहा है, जिसमें कि तमाम ऑर्डर हुए हैं। आज तक एसडीएम ने भी ऑर्डर दिया है, म्यूनसिपैलिटी वालों ने भी ऑर्डर दिया है ये डिसमेंटलिंग का और क्या कहते हैं काम बंद रखने का। उन्होंने आज काम फिर शुरू किया है, लिहाजा करके ये म्यूनसिपैलिटी वाले जो सारे हैं ये सारे के सारे मिले हुए हैं बगैर चेयरमैन के। सिर्फ एक चेयरमैन हमारी सपोर्ट करता है, बाकी सारे मिले हुए हैं। अगर इस मसले का हल नहीं हुआ, हम आज ही बच्चों के समेत, औरतों के समेत आज धरना देंगे और रोड बड़ा करेंगे। लिहाजा करके जैसे कि आपने बात की कि एसडीएम साहब ने भी ऑर्डर निकाला है, चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन ने भी ऑर्डर निकाला है डिसमेंटल का, आखिर जो है काम फिर से स्टार्ट क्यों हो रहा है? डायरेक्टर है, इनका भांजा लगता है, तो इसी वजह से ये ईओ साहब भी इनकी सपोर्ट करता है। लिहाजा करके हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि अगर आज इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज हम चक्का जाम कर लेंगे 1 बजे के बाद। जी नाज़रीन, और भी शख्स यहाँ पे मौजूद है, हमसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं कि और क्या वजह है? मैं अब्दुल मजीद भट्ट ठाठरी का रहने वाला हूँ। हमारी ज़मीन वार्ड नंबर 3 में है और पूरे महल्ले का पानी मेरी ज़मीन में जमा होता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ये कदीमी रास्ता और नाली है, नीचे के लिए पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा, पूरे महल्ले का पानी आता है। इन लोगों ने कंटिन्यू 200 फुट में मकान बनाए, तीसरा मकान बन रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने न नाली और न रास्ता छोड़ा। हमने डीसी साहब, एसडीएम साहब, एईओ, चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब ने डिसमेंटलिंग ऑर्डर भी निकाला, एसडीएम साहब ने काम बंद कराया, बाकी तहसीलदार साहब ने मौका किया, बहुत से मसले हुए। लेकिन चूंकि इनका डायरेक्टर इनका भांजा है और इनके बड़े बड़े केस अफसर हैं, ये ब्यूरोक्रेसी की का दम दिखाते हैं और परसों से इनका काम चल रहा है और 40-50 आदमी लगाए हैं, मिस्त्री लगाए हैं और रातों रात कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने काम दड़ादड़ वो रात दिन काम कर रहे हैं। एईओ मिला है, सेंट्री मिला हुआ, एईओ 20 दिन से यहाँ इसी वजह से नहीं आ रहा है। एईओ ठाठरी मलावस है, इसमें इसके रिश्तेदार हैं यहाँ टोन में, सेंट्री मलावस है। और यही हमारी इल्तिजा है कि फ़ौरन उसका मकान जो बनाया है उसने डिसमेंटल किया जाए और हमें 6 फुट फायर गैप की वायलेशन कर रहा है, पीडब्ल्यूडी की वायलेशन, पीडब्ल्यूडी ने एफआईआर कर रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज तक कल भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज पुलिस यहाँ पर आई है और म्यूनसिपैलिटी से ऑर्डर निकला हुआ है और अगर आज नहीं हुआ तो हम उसके बाद चक्का जाम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मुझे साहब आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जब हर कोई म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन भी स्टेप उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेप उठा रही है उनको रोकने के लिए, आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जाती? इनका डायरेक्टर जो है ना म्यूनसिपैलिटी का, वो इनका भांजा है और इनके बहुत केएस अफसर हैं, ये उसी दम पे काम कर रहे हैं और ये किसी अफसर का मानते नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की मुखालफत करते हैं। और एईओ मिला हुआ है, सेंट्री मिला हुआ है, बाकी लोग मिले हुए हैं, इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा। हमारा ये मसला जल्द अज जल्द, डीसी साहब ने भी लिखा है, जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि हम लोग ये परेशानी से नजात पाएँ, क्योंकि यहाँ ऊपर से पानी आता है और हैदर साहब के मकान में पूरा पानी चला जाता है। अभी तक सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं, 20-25 लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी ने अभी तक कुछ एईओ यहाँ नहीं पहुँचा है। वो 20-20 दिन एब्सेंट रहता है, उसको यहाँ से हटाया जाए। तो ये हमें ऐसे एईओ की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा मसला हल हो,
हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द अज जल्द आज उसको डिसमेंटल करके उसका काम बंद करके, ताकि आइंदा वो छुट्टियों का फ़ायदा उठा के ये काम न करे। जो काम उसने किया वो डिसमेंटल होना चाहिए। जो काम इसने आज तक किया उसको सारे को डिसमेंटल होना चाहिए। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। ये जो मसला है ये जानबूझकर टार्चर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए कि कदीमी नाली, कदीमी रास्ता जाबरन बंद किया गया, कोई नहीं मानता है। हम हर एक ऑफिसर के पास गए, ऑफिसरान ने हमें ताउन भी दिया, उन्होंने डायरेक्शन दी, उन्होंने आर्डर किए। आगे इम्प्लीमेंट करने वाले जो हैं वो उनको टच से AEO साहब जो हैं वो बिल्कुल ठाठरे आते ही नहीं हैं। इसी वजह से इनका हमने उनके डायरेक्टर साहब ने उनको बोला था मौका करके मुझे रिपोर्ट दे दो, लेकिन वो नहीं आए मौका करने। हम जिस दिन भी हमने उनको आज तक 100 फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आखिर अफसरों के दम पे इतना जुल्म कहीं नहीं चलता है। आखिरकार खुदा की लाठी भी है, उसकी आवाज़ नहीं है। मेहरबानी करके जो भी कोई हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस मसले को हल करें। ऐसा ना हो हम अपने बाल बच्चों को लेकर सड़क में आ जाएं, फिर ये तमाम जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, इन लोगों की ज़बानी आपने सुना कि इनका जो है ज़मीनी मसला है और ये मसला जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इस मसले से आपने खुद इनकी ज़बानी सुना कि चक्का जाम भी होने वाला और हालात जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो ख़राब भी हो सकते हैं। इसके बारे में जो हम म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के भी इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जनाब टाइम के साथ बने रहें। देखिए बहस से चेयरमैन, ये मसला जो है बहुत ही पेचीदा है। इन लोगों ने अरसा दराज से अप्रोच किया यहाँ पे कि ये जो मकानात बन रहे हैं वार्ड नंबर 3 में, बेसिकली मैं पहले वार्ड नंबर 3 का मेंबर हूँ और मुझे भी ये मालूम है कि ये जो रास्ता था ये यहाँ से था, यहाँ से नाली भी थी नीचे के लिए, लेकिन नीचे जो घर बने उन्होंने इनका रास्ता भी बंद कर दिया और नाली भी बंद कर दी। उसके बाद इन्होंने मकान तामीर किए, लेकिन वक्त के यहाँ के इंतज़ामिया, यहाँ की म्यूनसिपलिटी ने मेरे इलेक्शन होने से पहले जो मकानात बने थे तो उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। जब मैं यहाँ पे इलेक्टेड हुआ उसके बाद ये जब मसला आज उठा, ये पिछले 1 महीने से यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। मैंने कंसर्न्ड SDM, कंसर्न्ड तहसीलदार और कंसर्न्ड SHO को इस बारे में बात की कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। अभी तक इन्होंने म्यूनसिपलिटी से कोई भी NOC यहाँ पे नहीं पहुँचाई है। तो EOs को मैंने डायरेक्शन दी। बदकिस्मती से EO यहाँ पे पोस्टिंग नहीं है, वो किश्तवाड़ में हैं। उनका जो चार्ज है वो ठाठरी है। और दूसरी बदकिस्मती है कि यहाँ का जो इंस्पेक्टर है उसको भी पोस्टिंग किश्तवाड़ में है। मैंने डायरेक्टर साहब को 12 दफ़ा कहा कि मुझे EO जो है परमानेंट यहाँ दिया जाए, लेकिन अभी तक मुझे EO परमानेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत है। क्योंकि एग्जीक्यूट जो काम करना है वो EO का काम है, मेरा काम एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इनके पास कोई भी NOC नहीं है। तो ये इन्होंने रात को भी और दिन को भी काम लगाया है और ये मैंने खुद जाकर वहाँ पे देखा। और मैंने कंसर्न्ड SHO को कल भी कहा और SDM को भी कहा, तहसीलदार को भी कहा। कल दीपावली थी तो EO साहब भी नहीं थे। तो आज भी जब काम शुरू हुआ तो इन लोगों ने यहाँ अप्रोच की और मैंने यहाँ से डिसमेंटल आर्डर जो है आर्डर कर दिया है। अब ये EO का काम है उसका एग्जीक्यूट करना और SDM का काम है और तहसीलदार का काम है और SHO का काम है। बाकी रहा इंतज़ामिया क्यों इनको इनकी पुष्टपनाही कर रही है, वो इंतज़ामिया से ही आप बात कर सकते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां पर कुछ लोगों ने जो है, आप देख रहे हो स्टोरी में, आपने देखा कि उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम यहाँ स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे नोटिस भी म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो है नोटिस भी लगी हुई है। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, यहाँ जो मौजूद है हमारे साथ, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके रिलेटिव्स हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, आप यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो यहाँ पे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम शहरियार जरगर है और मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, साथ में रहता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन जो ये आप खुद कर रहे हो? हाँ जी, मेरे चाचा कर रहे हैं, मेरे बड़े बड़े चाचा कर रहे हैं। अभी जो नोटिस लगी यहाँ पे कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे हो, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये नोटिस के हवाले से सर इनका पहला क्लेम जो है वो ये है कि ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, ये स्टेट लैंड है, ठीक है। तो सर शायद इन लोगों को मालूम नहीं है, ये स्टेट लैंड नहीं है, ये मलकियत लैंड है, ठीक है। ये प्रॉपरली मलकियत लैंड है एज़ पर रिकॉर्ड्स। और उनका दूसरा क्लेम ये करते हैं कि यहाँ से एक रास्ता था, 30 साल पुराना रास्ता था, जो हमने बंद कर दिया है। सर, आप ठाठरी में किसी से भी जाके पूछिए, आप यहाँ से पड़ोसियों से पूछिए, यहाँ से कोई रास्ता नहीं था, यहाँ कभी कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, कभी कुछ नहीं हुआ करता था। ये बिल्कुल ढकोसला है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फरेब है। ये अपने इक़्तिदार का, ये अपनी सियासत का, ये मस्जिद कमेटियों के सरबराह बने हुए बैठे हैं। ये उस पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और नोट से निकालवा रहे हैं। सर, जिस दिन हमें नोटिस मिली, जिस दिन हमें फ़र्स्ट नोटिस मिली म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, हमने अपना काम रोक दिया, हमने अपना काम स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमने कभी कोई काम किया। अब जब ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं, ये ब्लैकमेलिंग पे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और सर, सबसे बड़ी बात, ये मामला अब कोर्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डोडा में मसला है और इनने वहाँ पे स्टे के लिए अप्लाई किया हुआ है। सर, 3 तारीखें हो गई हैं, अभी तक इस पर कोई स्टे नहीं लगी। और सर, इनकी जितने भी क्लेम्स हैं, इनके जितने भी बातें हैं, ये सारी फ्रॉड है, सारा बेसलेस है। ये सिर्फ प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपनी सियासत का और अपने इक़्तिदार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि अभी जो है हमने स्टेटमेंट जो है यहाँ के म्यूनसिपलिटी चेयरमैन से भी लिया, उनका कहना भी है कि वो जो लोग क्लेम कर रहे हैं, उनका क्लेम करना जो है वो सही है। और ये जो आपको अभी नोटिस भी मिली है यहाँ पे इसके लिए कि जो है अगर आपने इसको काम को नहीं रोका तो इसमें जो है कुछ ही 48 घंटों के बाद यहाँ पे डिमोलिशन भी होगी। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर, काम को तब रोकेंगे जब काम लगा होगा। काम हमें पहली नोटिस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब हमें पहली नोटिस मिली हमने उस दिन ही काम रोका और प्रॉपर हमारी GR कटी इसकी, ठीक है, प्रॉपर GR कटी, हमारे पास GR मौजूद है। हमने एफिडेविट दिया, हमने ऑफिस में एफिडेविट दिया कि सर यहाँ पे एज़ पर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे इनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमने एक एफिडेविट दिया कि सर जब तक हमारा ये आपका रिकॉर्ड वगैरह आ जाता है, जब तक ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, एक प्रॉपर एफिडेविट हुआ कि तब तक आप अपना जो है प्लेन वगैरह जो काम छोटा मोटा काम करिए। सर, प्रॉपर एफिडेविट हुआ है, प्रॉपर GR कटी है, तो ये इलीगल कैसे हुआ सर? एक स्टेट लाइन की GR नहीं ना कट सकती सर, GR तो आप खुद बोलिए। तो नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये जो है इनका कहना भी है, ये स्पॉट मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये स्पॉट है, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है और इनका कहना है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की गई थी ये काफ़ी पहले की गई थी, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका जो आगे जो फैसला होगा वो हम EO साहब से बात करेंगे। EO साहब से बात करने के बाद ही वो कहेंगे कि अब आगे अगर इन्होंने आज तक नोटिस दी है, नोटिस के बाद अगर इलीगल है तो इनको रोका क्यों नहीं गया। देखिए सर, हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ पे डिस्प्यूट है, हमने SDM साहब को लिखा है, तहसीलदार साहब को लिखा है डिमार्केशन के लिए, और इन दिनों हमने उसको नोटिस भी निकाली है। जो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हमने नोटिस निकाल लिया उसको सेक्शन 7A के तहत कि वो तो उसको पाबंद किया, वो काम नहीं करे। जब सेक्शन 7A के तहत वो काम बंद करेगा, उसके बाद हम जो पेपर्स हैं, वो जो लैंड पेपर्स, वो हम चेक करेंगे, उसके बाद उसको अलो करेंगे। अब आप जैसा कि उस पार्टी का एलिगेशन ये भी है कि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की NOCs नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो कल सुनने में और देखने में आया, कल उनका रात को कहीं काम किया, कल क्योंकि दिवाली थी, कल हम छुट्टी थी, कल छुट्टी का फ़ायदा उठाया उसने और लीगल किया है, वो हम भी जानते हैं वो लीगल किया है। अब हमने सेक्शन 7(3) के तहत उसको नोटिस निकाली है। सेक्शन 7(3) विदिन 48 आवर्स में अगर उसने वो काम बंद किया नहीं किया तो 48 आवर्स के बाद हम उसको डिमॉलिश कर देंगे। और हम ये यकीन दिलाते हैं, जो ये कंप्लेन करने वाले हैं, हमको यकीन दिलाते हैं हम इसको डिमॉलिश करेंगे। अगर वो अपने कागज़ सही नहीं पाएंगे तो हम डिमॉलिश कर देंगे उसके। सर, जैसे कागज़ जो है इतना टाइम क्यों लग रहा है? आखिर ये कागज़ कौन से कागज़? नहीं सर, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा वहाँ पे DCA पर डोडा में पड़ा है। अब हमने SDM साहब को रिक्वेस्ट किया, तहसीलदार को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने वहाँ से कागज़ मंगाए ताकि इस पर जल्दी कार्रवाई हो जाए और हम भी आगे इस पर चलेंगे बस।